जय श्री कृष्ण। कई बार ऐसा होता है कि हमारी अच्छी मंशा पर, अच्छे विचारों पर, अच्छे कर्मों पर लोग संदेह करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, प्रमाण मांगते हैं, शुद्धता की परीक्षा देने को कहते हैं, और तब निश्चित रूप से दुख होता है। हम सोचते हैं क्या यही जीवन, इतना अच्छा सोच के भी, शुभ कर्म करके भी लोग हम पर ही संदेह करते हैं। दुख तो होता है, किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं है? यदि कोई आप पर संदेह करता है तो उन्हें करने दे, संसार में क्या होता है। देखिए, संसार में स्वर्ण की शुद्धता को ही परखा जाता है, कोयले की कटुता को नहीं। आप स्वर्ण है तो आपकी शुद्धता को परखा ही जाए, वह तो होना ही है। आप स्वयं को दुखी मत कीजिए, आपका केवल एक कर्म है स्वर्ण की भांति चमकते रहे संसार को। आपके सोच विचार, आपके कर्म का, आपकी शुद्धता का प्रमाण मिलता ही रहेगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे र। कई बार ऐसा होता है जहां लोग हमारे सत्य को अस्वीकार करते हैं और लोगों की मिथ्या बातों को स्वीकार कर लेते हैं, वह भी बड़ी सरलता से। तब हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा क्रोध आता है। लोगों की सोच पर यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसा होता है तो क्यों, क्या कारण आप है, क्या आप में कोई दोष है? कदापि नहीं। कारण यह है कि सत्य, इस सत्य का मूल्य कहीं अधिक, इतना अधिक है कि कई बार बड़े से बड़ा धनी भी इसका मूल्य चुका नहीं सकता। वही बात की जाए यदि मिथ्या की, तो इसका मूल्य बहुत छोटा है, बड़ी सरलता से। इसलिए मिथ्या सब में बिक जाता है। आपका कर्म सत्य कहूं तो यह नहीं कि आप सोचते रहे कि लोग आपको नहीं समझ रहे, आपके सत्य को क्यों नहीं समझ रहे। आपका कर्म अपने सत्य के साथ खड़े रहना, सत्य के साथ चलते रहे, क्योंकि सत्य भी उन्हीं के पास आएगा जो सत्य को खोजना चाहते। अन्यथा अधिकतर लोग मिथ्या में ही प्रसन्न है। आप कर्म करते जाए, अपने सत्य के साथ आगे बढ़ते जाए। सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहता, संसार के समक्ष एक ना एक दिन अवश्य आएगा, और तब भी ये लोगों पर है कि वह स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं। आप कर्म करते जाए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संकट, समस्याएं, कठिनाइयां ये तो हर एक के जीवन में आते हैं। अधिकतर बार ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में जब कोई संकट आता है तो वो वही भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, निराश हो जाता है। किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये संकट, ये समस्या है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसका उदाहरण मैं नहीं, अतु प्रकृति स्वयं देगी। अब स्वयं कभी धरती माता को देख लीजिए। धरती माता सूर्य का ताप सहती है, क्यों? ताकि धरती पर जो जल है वह वाष्प बनकर ऊपर जाए, मेघ बने और धरती पर पुनः एक बार वर्षा करे, नया जीवन दान दे। वही बात कीजिए पतझड़ की, तो वृक्ष को देखिए, पतझड़ के इस ऋतु में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तत्पश्चात उस वृक्ष पर होता है नव निर्माण, नए पत्ते आते हैं, वृक्ष पुनः खिल उठता है, लहला उठता। ऐसी आपके जीवन में संकट, कठिनाइयां, समस्याएं ये तो आते ही रहेंगे। आपको इससे भयभीत नहीं होना, पीछे नहीं हटना, निराश नहीं होना है तो डटकर साहस के साथ उसका सामना करना। ये करना आप सीख जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि यही संकट, यही समस्या, यही कठिनाइयां आपको बल प्रदान करें। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे। जब हम जीवन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो कई सारे लोग हमें सलाह देते हैं कि आप ये कीजिए, आपको वो करना चाहिए, आपको उस आदर्श व्यक्ति की भांति उस मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अच्छा लगता है, हम उसका अनुसरण करने लगते हैं। उस मार्ग पर 1 अथवा 10 लोग चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके। अब उन लोगों को उस मार्ग पर चलकर लक्ष्य की प्राप्ति हुई। क्या इसका अर्थ ये भी है कि हमें भी अवश्य होगी? आवश्यक नहीं। मैं आपसे सरल सा प्रश्न पूछता, क्या वो आदर्श व्यक्ति आप है? नहीं, वो व्यक्ति कोई और है, जिसके अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, अपने कर्म है, अपने अनुभव है, अपने गुण, अपने अवगुण है, उनकी अपनी एक यात्रा है।
अपना लक्ष्य वह आपने बात की जाए यदि आपकी, तो आपके विषय में सबसे अधिक कौन जानता है। आपकी यात्रा, आपके लक्ष्य के विषय में, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके कर्म के विषय में, आपकी कामना के विषय में, आपके अनुभवों के विषय में, इन सब के विषय में सबसे अधिक यदि कोई जानता है तो वह है स्वयं आप। तो अपने जीवन में किस मार्ग को चुनना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये चयन भी श्रेष्ठ होगा यदि आप ही के हाथ में हो। आप अपने जीवन का आकलन कीजिए, समझिए और अपने लक्ष्य को जाकर प्राप्त कर लीजिए। कुछ इस प्रकार उदाहरण इस संसार के समक्ष प्रस्तुत कीजिए कि भीड़ आपके मार्ग पर चलने के लिए आतुर हो जाए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी जब भवन आता है, आंधी तूफान आता है, तब देखिए ये कितना बड़ा स्वर करता है, कितना बड़ा नाद करता है। विध्वंस मचा देता जब बाढ़ आती है तो कितना बड़ा स्वर करती है, कितना बड़ा नाद करती है, किनारों को तोड़ के रख देती है। वही किसी वृक्ष को देखिए, शांति से खड़ा रहता है, मोह और अपना कर्म करता है, छाया देता है, फल देता है। कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई नाद नहीं। नदी की बात की जाए तो नदी जो बहती खेतों को सींचती है, वनस्पतियों को प्राण देती है, हमें पीने के लिए जल देती है, इतना महान कार्य करती है। कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई बड़ा नाथ नहीं, ये सीख है। इस संसार में जो भी महान कार्य करते हैं, मौन होकर अपना कर्म करते जाते हैं। उन्हें पता है महत्व स्वर का नहीं कर्म का, और जो रुद्र का साथ देते हैं, नाथ करते हैं, वह केवल विध्वंस मचाते। अब आप मौन रहकर कर्म करते करते महान बनना चाहते हैं या रुद्र का साथ देकर केवल विध्वंस मचाना चाहते हैं, निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। आप जीवन में क्या बनेंगे, यह आपके परिश्रम, आपके निरंतर प्रयास और आपकी चुनी हुई दिशा पर ही निर्भर नहीं करता, यह निर्भर करता है आपकी संगति पर भी। यह संगति जो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। एक उदाहरण दवा यदि यह मैं आपको बताऊं तो किसी हवा के झोंके को देखिए। एक हवा का झोंका जब किसी पुष्प को स्पर्श कर जाता है तो वो भी सुगंधित हो जाता है। यही हवा का झोंका जब किसी नाली के ऊपर से बहता है तो वह भी सूर भी हीन हो जाता है। यह संगति ही है जो मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यह संगति का प्रभाव ही है। जहां चने के साथ घुन बपस जाता है, ये संगति का प्रभाव ही है। जब एक साधारण शपथ है स्वर्ण के साथ मिल जाता है और वह भी रत्न बन जाता है, तो इस संगति का विशेष ध्यान रखिए। मब किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सीखते हैं, उनका आपकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब देखिएगा और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रकाश किसम होता है, सूर्य शीतलता किसमें होती, चंद्रमा। अब यदि सूर्य में प्रकाश ही ना हो तो क्या होगा, अंधकार। यदि चंद्रमा में शीतलता ही ना हो तो क्या होगा, महाअंधकार। सब कुछ भीतर अच्छाई और सच्चाई हर एक मनुष्य के मन के भीतर है ही है। यदि यह नहीं तो समझिए कुछ भी नहीं, जैसे एक दिया जो जलता है, प्रकाश फैलाता है, अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करता है। क्यों जलता है, क्योंकि इसके भीतर एक बात ही है जो जलती है। बाती क्यों जलती है, क्योंकि उसके भीतर घी है जो उस बाती को जलाए रखता है। सब कुछ हमारे मन के भीतर है। अच्छाई भी सच्चाई, इसी के साथ कर्म करते जाए, जीवन में आगे बढ़ते जाए, समस्त जीवन प्रकाशम हो। आए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कल, आज और कल हमारा पूरा जीवन इसी के आसपास मंडराता रहता है। हम सदैव बीते हुए कल के विषय में सोचते रहते हैं। भूतकाल जिसमें हमसे कोई भूल हुई, उसके विषय में सोच सोच के हम सदैव पछताते रहते हैं। ये उचित नहीं। देखिए, बीते हुए कल से सीख प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है, किंतु वो भूल पुनः ना दोहराई जाए। ये कर्म तो आपको वर्तमान में ही करना है। क्यों, दूसरी बात है हम सोचते हैं आने वाले कल के विषय में, भविष्य काल के विषय हम सोचते हैं कल कर लेंगे। आज ये कार्य नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। आज आरंभ भी हम कर नहीं पाए, कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। आज का दिन ही अच्छा नहीं होता,
कोई बात नहीं, हम कल कर ले बात है। आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, देखिए यह कल जो है ये कभी आपके हाथ नहीं आने वाला, इसलिए जो कार्य करना है वह आज ही कीजिए, कम से कम आरंभ ही कर दीजिए, क्योंकि आने वाला कल के सदैव आपसे एक कदम आगे रहेगा, एक दिन आगे रहेगा। जानते हैं क्यों? यह कल आपकी प्रतीक्षा नहीं करता, फिर आप भी इसकी प्रतीक्षा मत कीजिए। जो करना है आज ही आरंभ की। जो व्यक्ति वर्तमान में अपनी नींव नहीं बनाता, भविष्य काल में उसका सुंदर सा शक्तिशाली सा भवन बनता ही। आइए और मेरे साथ प्रेम से कही राधे राधे। काग और कोयल दोनों का रंग शामिल होता है, परंतु इन दोनों में अंतर जो है वो ज्ञात होता है। वर्षा के ऋतु में जब काग अपने कर्कश स्वर से काव काव करता है, वही कोयल अपनी मीठी प्रसिद्ध कुहू से हमारा हृदय ही जीत लेती है। अब ये केवल कोयल और काग के साथ नहीं, अतु हर एक मनुष्य के साथ भी है। हर एक मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी वाणी के पीछे छिपा होता। यदि आप किसी मनुष्य को समझने जाए जो मौन धारण करके बैठा है, तो हो सकता है कि आप उसे कुछ और यह समझे। यदि किसी के व्यक्तित्व को समझना है तो उसे बोलने, उस व्यक्ति की बातों को सुनना सीखे। यह आप सीख गए तो आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगा कि सामने वाले मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। स्वप्न क्या? वह विचार जो हम सोते समय देखते हैं, एक अधूरी मनोकामना जिसे पूर्ण भी हम सोते समय ही कर सकते, क्यों कदापि नहीं। स्वप्न तो वो है जो आपको जगा है, स्वप्न वो है जो आपको भोर में उठने के लिए प्रतीक्षा करवा। स्वप्न हम सोते समय तो देख सकते हैं, साकार करने के लिए दिन रात जाग के परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा करोगे तभी स्वप्न पूर्ण होंगे। अब आप अपने जीवन को सोना बनाना चाहते हो या सोकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सफलता बड़ा ही सरल शब्द है, यह उन प्रारंभिक शब्दों में से एक है जो मनुष्य को थोड़ी समझ आते ही समझ में आ जाता है, और जैसे ही सफलता क्या है वह समझता है, आजीवन उस सफलता के ही पीछे भागता है। ये सफलता एक खेल की भांति जिसमें मनुष्य अपना समस्त जीवन दांव पर लगाता है, और हर खेल की भांति इसके भी कुछ नियम और प्राथमिक नियम है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता प्राप्त करने का स्वप्न आपको देखना होगा। जी, किंतु हाँ, केवल स्वप्न देखने से कुछ नहीं होने वाला। स्वप्न देखिए, तत्पश्चात आपको स्वयं की निद्रा को भगाना होगा, दिन रात परिश्रम करना होगा, निरंतर प्रयास करने होंगे, तभी यह सफलता आपके पास आएगी और आपके कदम चूमेगी। तो स्वप्न देखिए और परिश्रम से उन्हें साकार करें, ये करेंगे तभी ये सफलता सरल बनकर आपके सामने आएगी। हम आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को शेयर जरूर करें।